ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयसा उजियारपुर प्रखंड कमेटी की विस्तारित बैठक रियल कोचिंग सेंटर महेशपट्टी में प्रखंड अध्यक्ष गौतम कुमार की अध्यक्षता, प्रखंड सचिव रोहित कुमार के संचालन एवं माले नेता महावीर पोद्दार गंगा प्रसाद पासवान के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ। बैठक में छात्र संगठन आयसा का विस्तार एवं मजबूत करने की ठोस कार्य योजना बनाई गई। बैठक में उजियारपुर प्रखंड स्थित महाविद्यालयों सभी +2 विद्यालयों में सदस्यता अभियान चलाकर संगठन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य महावीर पोद्दार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा नव उदारवादी नीतियों को लागू करने के फलस्वरूप जो नए शिक्षा नीति को लागू किया है, जिससे न सिर्फ फीस में बढ़ोतरी हुई है बल्कि किसान और मजदूर परिवार से आने वाले छात्र को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया गया है। नए शिक्षा नीति के कारण निजी कोचिंग सेंटर की इजाजत देकर सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं बाजारीकरण कर दिया गया है। पूर्व छात्र नेता गंगा प्रसाद पासवान ने कहा, संगठित छात्र आंदोलन से ही शिक्षा पर हमले का मुकाबला किया जा सकता है। बैठक में जायदा खातून, रीना कुमारी, रानी कुमारी, आरती कुमारी, मोहम्मद फरमान, विवेक कुमार, रजनीश कुमार, पवन कुमार, संदीपा कुमारी सहित दर्जनों छात्रों ने बैठक में अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज उजियारपुर प्रखंड कमेटी आयसा का विस्तारित बैठक रखा गया महेशपट्टी पंचायत में, और इस बैठक का उद्देश्य ये था कि लगातार प्रखंड में उजियारपुर प्रखंड में छात्रों के साथ लगातार शिक्षा से बेदखल करने की साजिश चल रही है। इसीलिए छात्रों ने तय किया है और छात्र संगठन आयसा ने बैठक में तय किया है कि तमाम +2 कॉलेज में और स्कूल में हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे, बैठक करके कमेटी बनाएंगे और उसके बाद यहाँ के तानाशाही बीओ के खिलाफ आंदोलन करेंगे। छात्र संगठन आयसा जिला सह सचिव मोहम्मद फरमान। आयसा प्रखंड कमेटी का विस्तारित बैठक उजियारपुर में रखा गया है, जिसमें हम तमाम मुद्दों को लेकर जो छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है उन मुद्दों को लेकर आज चर्चा की गई, जिसमें कि +2 स्कूल या हाई स्कूल और कुछ प्राइवेट डिग्री कॉलेज जो वित्तरहित कॉलेज है वो अपने तरीके से मनमाने तरीके से फीस वृद्धि लगातार कर रही है। साथ ही साथ बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान जो हाई स्कूल है या +2 है उसमें पेयजल की समस्या, साफ़ सफाई और विभिन्न तरह के जैसे लड़कियों के लेके कॉमन रूम की व्यवस्था, इन सब चीज़ों पे चर्चा की गई है। साथ ही हमारे साथ हमारे नए बच्चे को भी जोड़ने का आज चर्चा हुआ है और काफ़ी नए बच्चे भी आए हैं जो आयसा में सदस्यता ग्रहण भी करेंगे और इनके विचारधारा को फॉलो भी करेंगे। उसके बाद नई शिक्षा नीति को लेके आज बताया गया कि किस तरीके से गरीब वंचित शोषितों को जो है वो शिक्षा से बेदखल करने का जो प्रयास है केंद्र सरकार की, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस चीज़ के लिए हम लोग आज बैठक किए हैं। आगे के बैठक में इन सब चीज़ों पे अगर सुधार नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन के लिए भी बैठक करेंगे और हम आंदोलन के माध्यम से सरकार को भी चेतावनी देंगे कि इस तरीके से या पदाधिकारी जो है हमारे, उनको भी चेतावनी देंगे कि इस तरीके से जो है बच्चे को शिक्षा से बेदखल करने की नीति को वापस ले, और इसके लिए हम लोग आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। गौतम कुमार, प्रखंड अध्यक्ष आयसा उजियारपुर। अभी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयसा उजियारपुर प्रखंड कमेटी की विस्तारित बैठक की गई है और छात्रों को जो शिक्षा से महरूम रखने की बात हो रही है। आज बिहार जैसे गरीब प्रदेश में महंगी शिक्षा हो रहा है। 800 रुपये प्रत्येक छात्रों को ट्यूशन फी देना पड़ता है और घर के अंदर में यदि 4 बच्चियां हैं उसका 3200 रुपया होता है। जो सरकार को चाहिए कि बालिका को केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना, उस निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा के शिक्षा को महंगी कर रही है। जो बिहार के अंदर जो बच्चियां का जो स्कूल छोड़ने का संख्या है वो बहुत काफ़ी बढ़ रहा है। और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब शिक्षा महंगी हो जाएगी तो बेटी कैसे पढ़ेगी। हम मांग करते हैं बिहार की सरकार नीतीश कुमार से और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि बिहार के अंदर में सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू हो, सस्ती शिक्षा लागू हो। कि आपको बता दें कि 35 सालों के अंदर में कॉलेज के में प्रोफेसरों की बहाली नहीं हो रही है और शिक्षा जो नामांकन शुल्क
तमाम तरह की शुल्क ली जा रही है, उस शुल्क के अनुरूप बच्चों को सुविधा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। कई विद्यालयों के अंदर, हाई स्कूल के अंदर में हेड मास्टरों की मनमानी है, बच्चों से नामांकन शुल्क से अधिक पैसा ली जा रही है। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय समस्तीपुर, प्रखंड पदाधिकारी महोदय उजियारपुर के खिलाफ भी हम लोग लामबंद आंदोलन करेंगे। और हम लोग स्पष्ट कहना चाहते हैं कि उजियारपुर के अंदर में कई तरह की जो समस्याएं हैं उन पर जो प्रशासनिक महकमा है संज्ञान ले और कार्रवाई करे, नहीं तो आयसा छात्र संगठन आने वाले दिनों में बड़ी आंदोलन की ओर बढ़ेगा। गंगा प्रसाद पासवान, भाकपा माले, प्रखंड सचिव उजियारपुर। उजियारपुर प्रखंड के अंतर्गत आयसा के नेतृत्व में आज आयसा की बैठक महेशपट्टी में संपन्न हुआ प्रखंड स्तरीय। और इस बैठक में दर्जनों छात्र छात्राओं ने इस देश और बिहार के अंदर जो शिक्षा का निजीकरण सरकार के द्वारा किया जा रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण और शिक्षा का बाजारीकरण करके शिक्षा को एक महंगा सौदा बना दिया है, इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है। और हम कहना चाहते हैं कि आज जो केंद्र और राज्य सरकार की नव उदारवादी नीतियों के कारण आज शिक्षा एक महंगा सौदा हो गया है। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा आज उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। शिक्षा के क्षेत्रों में इतना फीस ज़्यादा बढ़ोतरी कर दिया गया है कि आज जो मेहनत करने वाली जनता है उसका आज बच्चा शिक्षा से कोसों दूर हो जाएगा। और शिक्षा एक महंगी सौदा बनाने के चलते आज ये सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनपढ़ हो। आज शिक्षा के अंदर जो सिलेबस